जय हिंद साथियों। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है राजस्व कर्मचारी को लेकर, जिसका नया नाम जो दिया गया है पदनाम ARO। अब ARO के तरफ से एक बहुत बड़ी नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी फिलहाल आप लोग को पता है कि 11 फरवरी से लेकर के अभी तक जो हड़ताल चल रही थी, उन हड़ताल को खत्म करने के लिए माननीय विजय कुमार सिन्हा, सीके अनिल जी बहुत प्रयास किए, वो समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नए सम्राट चौधरी जी बने हैं, तो वो जब आ करके अपने पद को ग्रहण करने के बाद जब सीओ और आरओ को आवेदन दिए कि आप लोग वापस आ जाइए, आप लोगों को मांगे पूरी की जाएगी, तो वो लोग वापस आ गए। उनकी मांगे क्या थी कि विजय सिन्हा जी को हटा देना है और सीके अनिल जी को हटा देना है, क्योंकि ये खुलेआम प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर आकर के ये मांगे नहीं थी, अंदर से मांगे की गई थी कि दो ईमानदार को हटा देना है, बाद बाकी हम लोग को कोई भी बात पूरा हो या ना हो, हम लोग अपने काम पर लौट आएंगे। तो जैसे सीओ और आरओ अपने सिस्टम पर आ चुके हैं, सोमवार को सभी लोग लौट चुके हैं। आज है 6 तारीख, 4 मई को वापस आना था, तो 4 मई आपका सोमवार था, 5 मंगलवार, आज 6 बुधवार है। तो आज के दिन से अपडेट है कि राजस्व कर्मचारी जो है वो उनका हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उनकी अभी मांगे पूरी नहीं की गई है, इसीलिए वो लोग हड़ताल पर हैं। और पूरा जनता जानता है, पूरा विभाग जानता है कि जब भी जमीनी मैटर, जब भी जमीन का काम होता है, वो राजस्व कर्मचारी के स्तर पर ही होता है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी ही किसी भी जमीन को सत्यापन करता है, सत्यापित करके क्लियर करता है। खता खिसरा जमाबंदी जो भी होता है उस पर क्लियरिफिकेंस जो देता है राजस्व कर्मचारी देता है, तब जाकर के वो सीओ के पास जाता है और वहां से वो सेटिस्फाइड होता है। फिर चाहे वो मोटेशन का काम हो, चाहे परिमार्जन का काम हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो सबसे पहले घूम करके कहाँ आता है? कर्मचारी के पास आता है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर उस पंचायत को देख रेख करता है और उसकी जांच करना पड़ता है, तो जाकर के जांच भी करता है, सत्यता भी देखता है कि ये वास्तविकता है या नहीं। तो काम जाकर के फंस रहा है राजस्व कर्मचारी के स्तर पर ही। तो इस अपडेट में जो लिखा गया है, नोटिस आपको चिपका दिया जाएगा, इसमें लिखा गया है कि राजस्व कर्मचारी का हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनका मांग है वेतन बढ़ाने के लिए। इनकी मांगे और जो थी 17 सूत्री जो मांगे की गई थी, वो पूरी की जाने के लिए सरकार की तरफ से बात कही गई है, लेकिन अभी भी वेतन बढ़ाने के लिए ये लोग अड़े हुए हैं। उसके बाद ये लोग अड़े हुए थे कि हम लोग राजस्व कर्मचारी नहीं कहलाएंगे, हमारा भी नाम में क्या किया जाए, पदनाम को थोड़ा अच्छा नाम दिया जाए। तो इनके नाम को बदल करके ARO रख दिया गया है। ARO का फुल फॉर्म मतलब होता है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। तो इनका नाम में थोड़ा सा चेंजिंग आ चुका है। अब राजस्व कर्मचारी आप नहीं कह सकते हैं, इनको ARO के नाम से बुलाना होगा। जैसे सीओ को बुलाते हैं, आरओ को बुलाते हैं, DCLR को बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनको भी ARO के नाम से जानना पड़ेगा, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। समझ गए? या ऐसे भी कह सकते हैं एरिया रेवेन्यू ऑफिसर। राजस्व का मतलब एरिया होता है, क्षेत्र जितने राजस्व में उनका काम है। तो प्रतिदिन उसके बाद इस जनमानस में बातचीत की जा रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है नोटिस के माध्यम से, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके ऐसे ऐसे वीडियो जानने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। प्रखंड में सीओ, राजस्व और आरओ की करीब 2 महीने से जारी हड़ताल समाप्त हो गई है। सोमवार को दोनों पदाधिकारियों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर योगदान देते हुए कामकाज शुरू कर दिए हैं और इससे लंबित मामले के निपटारे की उम्मीद जगी है। हालांकि राजस्व कर्मचारी की हड़ताल जारी रहने से आम लोगों की परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस अपडेट में स्पष्ट लिखा गया है कि सीओ और आरओ जो 2 अधिकारी हैं, ये वापस आकर के अपने अपने पद को क्या कर रहे हैं, ग्रहण करके अपना योगदान दे रहे हैं, काम को, लंबित काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बट राजस्व कर्मचारी की हड़ताल जो है जारी है, उसके हिसाब से आम लोगों की परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैटर ही समाप्त नहीं हो रहा है। काम कौन करेगा? जब तक राजस्व कर्मचारी नहीं आएगा तब। सीओ
स्तर से हड़ताल समाप्त होने के बाद लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जरूरी मामलों का निष्पादन किया जाएगा। देखिए, पदाधिकारी जो लौट करके आए हुए हैं उनका कहना है कि जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर जिसका जैसा काम होगा उसको निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इधर 17 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी की अनिश्चितकाल हड़ताल पर अब भी जारी है। इसके कारण जमीन से जुड़े कार्य, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व सेवाएं प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल सामना नहीं करना पड़ रहा है, आपको पता है कि अभी सामना कर रहे हैं, बहुत परेशानी है। परेशानी क्या है उसको हम डिटेल्स में आपको खोलते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कई पंचायतें अंचल कार्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है। 150 मीटर दूर नहीं है, 1000 किलोमीटर नहीं है, 1000 नहीं कर रहे, सॉरी 2-4-5 किलोमीटर नहीं है, कर रहे कि 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर का समझ सकते हैं। ऐसे में हड़ताल के कारण लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बार बार जाना है, अंचल कार्यालय ब्लॉक जा रहे हैं और वापस आकर के चले आ रहे हैं। इस काम के लिए जा रहे हैं, परिवारजन के लिए जा रहे हैं, मोटेशन के लिए जा रहे हैं और वहां पर काम नहीं हो पा रहे, वापस आ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गया है जनता का। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जब सीओ वापस आ सकता है, आरओ वापस आ सकता है, तो ये उससे नीचे राजस्व कर्मचारी वापस क्यों नहीं आ सकता है? इन लोगों का थोड़ा मनमानी और जग चुका है, समझे कि नहीं? ये सारा मनमानी जगाया हुआ है विभाग अगर स्टार्टिंग में शुरू में इन लोगों के ऊपर कोई लगाम लगाया होता या जो इनकी मांगे पूरी थी उस पर सही से निष्कर्ष निकाला होता कि क्या इनकी मांगे जो है स्पष्टता जरूरत है या इनकी कोई मतलब ढकोसलाबाजी है, उस पर सही से टिप्पणी समीक्षा करके और ऑन द स्पॉट इन लोगों पर जजमेंट कर देती। 2 महीने की तक समय बर्बाद हुआ, उसके बाद अभी भी समय बर्बाद हो रहा है कि राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर ही है और जनता परेशानी में है। तो इस परेशानी को दूर कौन करेगा? माननीय सम्राट चौधरी जी दूर करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो विभाग है मेरे पास रहेगा और आगे का जो सिस्टम है वो बिहार के मालिक तो बन चुके हैं, तो बिहार का मालिक जो है उसी को सोचना पड़ेगा ना। तो आप लोग, जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताना चाहते हैं, अपना राय, अपना मत जरूर दीजिएगा। और पिछला वीडियो हम लोग वंशावली के आधार पर बना चुके हैं, सत्यापन के लिए सत्यापन शुरू है, सत्यापन आप लोग जाके कराएं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, नोटिस लेटर सब कुछ जारी है, उस वीडियो में लगा दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर के देखें। अगर नहीं देखे हैं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।